हाँ जी, प्यारे बच्चों, 11th क्लास, न्यू एडमिशन्स। आपने अभी भी गायत्री विद्यापीठ में एडमिशन लिया है और ग्रुप से जुड़े हो, और ग्रुप में जो आपने होमवर्क वगैरह टीचर्स के लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसको देख के आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, इसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट आप रहें। आपसे बस मेरे लेक्चर आपके लिए शुरू हों, इसके लिए बस मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा बिल्कुल भी। एक सिचुएशन के ऊपर विचार करेंगे। एक छोटा सा बच्चा रात को सो रहा है, एक तरफ पापा हैं, उसके दूसरी तरफ मम्मी भी लेटी है। रात के 12 बज रहे हैं। माताजी का हाथ बच्चे के सिर पे लगा, माथे पे। तपन सी महसूस हुई। माताजी ने उठ के देखा तो बच्चे को बुखार महसूस हुआ। बच्चे के पिताजी को उठाया गया, देखिए इसको बुखार हो रहा है। बच्चे के पापा ने देखा, अरे ये तो बुखार हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे हैं। अच्छा यार, अभी तो 12 बजे कौन मिलेगा? हाँ, तुम एक काम करो, देवी जी इनको पैरासीटामोल दे दो। माताजी ने पैरासीटामोल की ढक्कन दवाई पिला दी, लेट गए। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास माताजी को चिंता हुई। फिर दोबारा चेक करा तो वो बुखार और ज़्यादा बढ़ गया। 11th न्यू स्टूडेंट्स, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस बात को सुनना। बुखार और ज़्यादा हो गया तो बच्चे के पापा को दोबारा उठाया गया कि देखिए तो बुखार और ज़्यादा हो गया। पैरासीटामोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पापा ने कहा, बच्चे के पापा ने, अरे 1:30 बज रहा है, कहाँ जाएंगे? कुछ साधन भी नहीं है जाने का। सब सो सा रहे होंगे, कैसे जाएंगे? डॉक्टर को हम जानते भी नहीं। एक काम करो, इसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखते रहो बार बार, उसे बुखार उतर जाता है। और धो के फिर दोबारा रखते रहो। सुबह जब 5 बज जाएंगे तब देखते हैं। माता जी ने यही किया, गिल्ली उल्ली पट्टी रखी और थोड़ी देर बाद फिर चेक किया। उस समय बज रहे थे रात के 2:30। माता जी उठी, बच्चे को देखा तो बच्चे की आंखें पलटी हुई थी, तपन बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुंह से थोड़े से झाग भी निकल गए। और गर्दन तो यूँ निढाल से। माता जी घबराई, पिताजी को उठाया, बच्चे के पिताजी को, तो क्या हो गया? बच्चे के पिताजी ने देखा, अरे ये क्या हो गया? फटाफट रेडी होने लग गया। फटाफट रेडी होने लग गया तो मैडम, बच्चे की मम्मी ने पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, रेडी हो रहा हूँ। बच्चे को देखो क्या हालत हो रहा है, जाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम बोली, क्या करोगे? 2:30 बज रहे हैं, आने जाने का साधन नहीं है, डॉक्टर को हम जानते नहीं हैं, कौन दुकान खोलेगा? जो आप 1 घंटा पहले कह रहे थे वो बात तो अभी लागू। बच्चे के पापा बोले, अरे बगल में शर्मा जी रहते हैं, उनसे हमारी अच्छी जान पहचान है, स्कूटी देंगे हमें ऐसी इमरजेंसी में। और उधर गुप्ता जी रहते हैं 4 मकान छोड़ के, उनसे 4-5 दिन से हमारी बहुत अच्छी घनिष्ठता हुई है, मित्रता हुई है। उनके दोस्त हैं डॉक्टर चंद्रपाल जी।
उनसे फ़ोन करवाता हूँ, उनसे मैं स्कूटी लेके जाता हूँ और पहुँचते हैं। बहरहाल सारे काम करके बच्चे को डॉक्टर दिखा दिया गया और बच्चा ठीक हो गया। पर यहाँ पे मुझे आपको ये कहानी क्यों बतानी पड़ी, बस यही आपका सूत्र होना चाहिए पढ़ाई का। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, उस बच्चे के जो पापा थे, ठीक 1:30 बजे उनकी सोच क्या थी और ठीक 2:30 बजे उनकी सोच क्या थी। 1:30 बजे उनकी सोच क्या थी कि अभी डॉक्टर नहीं मिलने का, मुझे भी जाना नहीं है, कैसे जाएंगे, डॉक्टर में जानता भी नहीं, ये उसे जाना ही नहीं था। ठीक 2:30 बजे क्या हुआ, 2:30 बजे उसने अपने बच्चे की ऐसी हालत देख के तय कर लिया, डॉक्टर पे तो मुझे हर हाल में पहुंचना है, चाहे तमाम समस्याएं हों। अब उसने डॉक्टर के पास पहुंचना तय कर लिया था कि अब तो मुझे जाना ही है। और जब उसकी बॉडी लैंग्वेज डॉक्टर पे जाने वाली बनी, उसका डिसीजन, पक्का निर्णय डॉक्टर पे जाने का ले लिया। प्यारे बच्चों, अब उसे शर्मा जी की भी याद आ गई, उनके पास स्कूटी है वो भी याद आ गई, गुप्ता जी से मित्रता हुई है ये भी याद आ गया, और डॉक्टर चंद्रपाल गुप्ता जी के मित्र थे ये भी याद आ गया। ये 1:30 बजे याद नहीं आ रहा था। 1:30 बजे उसकी खुद की बॉडी लैंग्वेज, उसका डिसीजन ये था कि भी जाना ही नहीं है यार, छोड़। जैसे इस समय कुछ बच्चे कह रहे हैं छोड़ यार, ऑनलाइन कहाँ पढ़ाई हो रही यार, जब स्कूल खुलेंगे तब सोचेंगे यार। तो उन्हें कोई लेक्चर अच्छा नहीं लगेगा, कोई चीज उनकी समझ में नहीं आएगी और वे कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, और अगर उन्होंने सोच लिया कि कोरोना काल भले ही चल रहा हो, विद्यालय भले ही ना खुले हों, भाई जो डेट चल रही हैं ये दोबारा नहीं आएंगी, और ये चंद महीने हमारी उम्र में जोड़ भी नहीं दिए जाएंगे। बाद में यमराज जी कहेंगे तुम्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है ना। जो ने सोच लिया भले ही कुछ भी चल रहा हो, भले ही स्कूल ना खुल रहे हों, पर जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। ऐसे बच्चों को एक छोटे से हिंट की जरूरत पड़ती है, बस वे अपने आप ही रास्ता बनाने में सक्षम होते हैं। आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तय करो एक बार, ये सर फिजिक्स के ये चैप्टर शुरू करेंगे, जैसे था ना डॉक्टर के पास तो जाना है, बस अब यही डिसीजन आपका होना चाहिए। ये चैप्टर पे कमांड करनी है मैं पूरी, नहीं तो सर को छोड़ेंगे नहीं, बार बार पूछते रहेंगे। करना, चैप्टर को कंप्लीट करना है, पूरी कमांड हमारे चैप्टर के ऊपर होनी चाहिए। ये डिसीजन लोगे, और जब डिसीजन ले लेते हो तो गुप्ता जी, शर्मा जी, उनकी मित्रता, उनकी स्कूटी सब याद आ जाती हैं। फिर आपको सारा लेक्चर समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगी, और फिर एक्सरसाइज करने के लिए जज्बा जागेगा और आप उस काम को करो। बच्चों अपनी फ्रिक्वेंसी तैयार करो। मैंने एक वीडियो भेजी इससे पहले, झूला झूलाने वाला एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स के तौर पे समझाया। फ्रिक्वेंसी बराबर होनी चाहिए बिल्कुल। सोच अगर दृढ़ निश्चयी है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे आप सब अपने पेरेंट्स को तो देखते ही हो, क्या कुछ नहीं करते आपके लिए, आपको यहाँ तक लाने के लिए, और आपसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाना।
और उन्हें सफल करने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करते। हो सकता है 100% में से 90% आपको उन्होंने बताई भी ना हो कि तुम्हारे लिए हमने क्या क्या किया। कारण उन्हें आपको सफल बनाना ही है। इसलिए मैं तमाम समस्याओं को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फेस भी कर रहे हैं, और जितना हो सके उन पर विजय भी हासिल कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये खूबी बचपन से ही आती है। बल्कि इस उम्र में जो आपकी 11th में प्रवेश पाने वाली एज है, इसमें तो आप अत्यधिक ऊर्जावान होते हो। अगर इस उम्र में आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो ये गुण जीवन पर्यंत रहेगा। और आज अगर आप बचाव कर रहे हो, समस्याओं से बच के भाग रहे हो, चैप्टर करने की जी ना कर रहा हो, सोच रहे हो ऑफलाइन चले शुरू से होगा तब देखेंगे, तो बच्चों ये गुण पनप जाएंगे जीवन भर के लिए। जब आपका लाइफ का नेक्स्ट हिस्सा शुरू होगा, गुण यही रहेगा, बच के भागने का। बच्चों, बच के ना भागें, हर समस्याओं को फेस करें। तो मेरी इस वीडियो को भेजने का एक ही लक्ष्य है कि आप कुछ भी पढ़ाइए, सब सब्जेक्ट्स के लिए। मैं सिर्फ अपनी फिजिक्स या मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल सब्जेक्ट्स या ऑल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब की बात कर रहा हूँ। सबको फेस करो। और फिजिक्स और मैथ्स की पर्टिकुलर बात करूँ, मुझे तो बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें तो आपको कुछ याद भी नहीं करना, प्रैक्टिकल सोचना है, बस हम क्या कर रहे हैं, बस वही लिखना है, स्माइलिंग फेस के साथ लिखना है, कुछ याद नहीं करना, अपना आप लिखोगे। बस सोचना तो पड़ेगा ना पहले कि हमें पढ़ना है, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी जो वीडियोज़ आपके पास जाएंगी या जिस टाइप से भी लेक्चर पहुँचेंगे, उसके लिए पहले आप अपने आप को बिल्कुल तैयार करें। और फिर अल्टीमेट तो मैं हुई ना, मुझे तो आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो किसी भी समस्या के लिए, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो। और ग्रुप अगर एक दिन खुलता है और आपको और दिन दिक्कत आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हो। प्रॉब्लम्स मेरे पास आएंगी तभी तो सॉल्यूशन होगा उसका। एक तरफ 30-40 बच्चे कुछ नहीं कर रहे एक वीडियो को देख के, और एक तरफ 15-20 बच्चे उसी वीडियो को देख के उन्होंने लगभग 400-500 क्वेश्चन कर डाला, और आज उनका लेवल इतना ऊंचा है कि पूछो नहीं। अब A1 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। ला एलन के क्वेश्चन ले आओ, आकाश के क्वेश्चन ले आओ, पुराने जेई के क्वेश्चन ले आओ, नीट के क्वेश्चन ले आओ, देख के हंस रहे हैं, सर ये है नीट के क्वेश्चन, ये है जी के क्वेश्चन, ये सब कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं और कुछ बच्चे शुरू ही नहीं करते। सब एक सोच का कमाल है। इन्होंने सोचा हुआ है जो कुछ नहीं कर रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे भी क्या करना, ये सोचा उन्होंने। और ये टाइम दोबारा थोड़ी आएगा। हम 1 महीने बाद हमारी एज 1 महीना ज़्यादा हो जाएगी, वो 1 महीना दोबारा नहीं आएगा। खो दिया हमने 1 महीना, वो सोच रहे हैं इस बात को, नहीं खोएंगे हम एक पल भी। एक ही वीडियो भेजने तक ये ग्रुप और ये ग्रुप, मैं नाम ले रहा हूँ किसी को, ये ग्रुप बिल्कुल बराबर है। मेरा लेक्चर हो गया खत्म। अब हुई इनकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट। इनकी सेल्फ स्टडी की सोच ये वाली थी और इनकी सेल्फ स्टडी की सोच ये वाली थी। सो पनप गया, आज अति उच्च लेवल है। दूसरे वाले ग्रुप के सदस्य बनो बच्चों, अपने आत्मशक्ति को बढ़ाएं, दृढ़तापूर्वक निर्णय लें और इस बात को पहले सोच लें कि इसके ऊपर हमें कमांड करनी है। हमारे लिए ये सब्जेक्ट अति आसान, एंजॉयफुल होना है और हम इसको करके रहेंगे। फिर कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। चैलेंज, मैं वादा करता हूँ उस बात का। और आप अपनी सोच ही नहीं बदलोगे तो फिर ऐसे कहोगे।
तो मैं आपके बेहतर एक अच्छे मंगलमय जीवन के बारे में, आपके एक सुनहरे भविष्य के बारे में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो, सदैव खुश रहें और पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। ओके।